अभी तक नहीं आया है बाकी। ओम शांति। हम ब्राह्मण जीवन की कुछ मर्यादाएं हैं और विशेषताएं हैं, और हम सब नियम और मर्यादाओं के बीच में बंधे हुए हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की नियम और मर्यादाएं। यूं तो हर कुल, हर परिवार, हर समाज का अपना अपना मर्यादाएं होता है, और मर्यादा विहीन व्यक्ति पशु तुल्य माना जाता है। जब हम मर्यादा विहीन हो जाते हैं तो कहीं का नहीं रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मर्यादा व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। काल चक्र के चारों युगों में कल्प के संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण को भगवान ने स्वयं मर्यादाएं दी है, और वो मर्यादाएं पालन करके के हम श्रेष्ठ बन सकते हैं और बना रहे हैं अपने आप को। हमारी पहली मर्यादाएं हैं पवित्रता। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर ब्राह्मण जीवन में पवित्रता नहीं तो वो ब्राह्मण जीवन नहीं है। मानो जैसे श्वास चला जाता है तो व्यक्ति मर जाता है, वैसे ही ब्राह्मण जीवन से पवित्रता चला गया तो ब्राह्मण जीवन जीवन नहीं कहलाता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वाणी की पवित्रता, मन में पवित्रता, भोजन की पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता, ये पवित्रता सर्वश्रेष्ठ सिर्फ ब्राह्मणों के लिए गाए जाते हैं। दुनिया में तो ये सोचते हैं लोग कि पवित्र रह गए, ब्रह्मचर्य में रह गए तो ये पवित्रता है। नहीं, पवित्र तो आज भिखारी भी रहते हैं, पवित्र तो आज बहुत कोई किसी कारणवश रहते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों की पवित्रता सर्वश्रेष्ठ पवित्रता है। संकल्पों में पवित्रता। अगर संकल्पों द्वारा भी हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं, पवित्रता नहीं है। जैसे बाबा ने कहा है कि महादानी बनो, वरदानी बनो। संकल्पों द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा महादानी बनना है, तो ये पवित्रता गाई हुई है। दूसरी मर्यादाएं है अमृत बेला। अमृत बेला वो शुभ बेला है। उस बेला को हम चूक गए माना सब चूक गए, जिसको कहा जाता है शुभ मुहूर्त। हमारा कार्य वहीं से शुरू होता है। अगर वो हम मिस कर गए तो वो सारा गड़बड़ा जाता है हमारा। अमृत बेला को एक अमृत पान के रूप में कहते। भगवान उस समय हम लोगों के लिए खाली होता है। शिव बाबा भोलेनाथ को आप जो बोलेंगे उस समय, अपनी भावनाओं से जो बात करेंगे वो भगवान देंगे आपको। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी मुहूर्त है उस सभी मुहूर्त में, जो भी 30-32 मुहूर्त है, उस मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में देवताएं और फरिश्ता विचरण करते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसका कायाकल्प होता है। इसलिए ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। वो शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं, मन से भी स्वस्थ रहते हैं, और धन से भी स्वस्थ रहते हैं। आप देखे होंगे दुनिया में जो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, उसका मन स्वस्थ नहीं होता है और धन स्वस्थ नहीं होता है, जिसके कारण तन स्वस्थ नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला, अमृत पान करने की बेला है, जिसे रसपान कहते। भगवान की याद में रसपान, और वो समय में ऑक्सीजन फुल होता है। अगर वो समय हम स्किप कर गए,
वो समय हम मिस कर गए तो हमारी बॉडी के पूरे दिन का ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अगर पूरे दिन का ऑक्सीजन चाहिए शरीर में तो हम अमृत बेला जरूर उठें। अमृत बेला जब हम नहीं उठते हैं, 7 बजे 8 बजे तक हम सोए रहते हैं, तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, हम सांसारिक व्यक्ति कहलाए। हम जैसे शराबी 2 बजे के बाद सोते हैं और उठते 8 बजे, तो हम ब्राह्मण की मर्यादाएं नहीं है। मर्यादा वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। जो राजा महाराजा होते हैं मर्यादा में होते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं मर्यादा में बंधे हुए होते हैं। एक बार हमारी मम्मा से कोई मिलने के लिए आया, तो मिलते मिलते 1 बजा दिया उन्होंने, 1 बजे रात बज गया। फिर वो चले गए ऑफिसर, तो मम्मा सोई नहीं। उसके बगल वाली बहनों ने बोला, दादियों ने बोला कि मम्मा आप सोए क्यों नहीं, सो जाओ ना। बोला, मम्मा बोली अभी तो कुछ देर में अमृत बेला होने वाला है, कैसे सोऊंगी मैं। तो बोला नहीं नहीं 2 घंटा आप सो सकते हैं। तो मम्मा ने बोला कि जब हम इन ऑफिसर को के लिए इतने देर तक जग सकते हैं, तो स्वयं भगवान के लिए हम नहीं जग सकते हैं क्या। जब दुनियावी ऑफिसर के लिए हम इतने देर तक बंध के जग सकते हैं, तो भगवान का बेला है, भगवान हमारे लिए बैठेंगे अमृत बेले, क्या उनके लिए हम नहीं जग सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि हम दुनिया के लोगों के लिए और भी चीजों के लिए हम रात में जग जाते हैं, लेकिन अमृत बेला में हम जग नहीं पाते हैं, हम सो जाते हैं। उस समय माया भी हमें आलस्य में ला देती है। इसलिए अमृत बेला आप कुछ दिन जग के तो देखो, आपके जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटेगी, एक आश्चर्यजनक उन्नति होगी जीवन में। और आप कुछ दिन 21 दिन तो कम से कम जग के देखिए, एक आश्चर्यजनक बदलाव होगा आपके जीवन में, जिसको कहते हैं अमृत बेला। एक माता बहुत बीमार थी और अमृत बेला जगना शुरू कर दी, धीरे 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 ठीक होने लगी। आप अमृत बेला अपनी समस्याएं, अपनी प्रार्थनाएं, जो भी चाहिए भगवान को आप बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं अमृत पान। वो बेला सर्वश्रेष्ठ बेला है। वो बेला आपके जीवन के लिए बदलाव का बेला है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि तुम अमृत बेले उठो। अगर नहीं योग लगता है, वॉकिंग करो, कम से कम बाबा बाबा मुख से बोलो, कुछ बातें कर लो। अगर योग नहीं लगता है तो भगवान से बातें कर लो, लेकिन जगो जरूर। अगर आप अमृत बेला नहीं जगेंगे तो होगा क्या, आप ठीक से नहाएंगे नहीं, आपका पेट क्लियर नहीं होगा, आपका मुरली मिस होगा, आपका सारा दिनचर्या बिगड़ जाएगा। अगर दिनचर्या ठीक करना है तो अमृत बेला आप, मेरा भी अनुभव है जीवन का कि भाई अमृत बेला जिस रोज मिस हुआ, हमारी दिनचर्या, हमारी सेवा भी मिस हो जाती है। इसलिए हम सभी अमृत बेला जरूर जगे, नहीं भगवान को याद करें, वॉकिंग करें। आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं पेशेंट को कि आप अमृत बेला उठ करके, सवेरे उठ के वॉकिंग करो, जगो। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप सभी तो सर्वश्रेष्ठ कुल के मर्यादा प्रूफ आत्मा हो, और जो मर्यादा में रहने वाली आत्मा है वो श्रेष्ठ आत्मा गाई जाती है। इसलिए हम सभी मर्यादा में रह करके अमृत बेला जरूर जगे। और बात आती है, एक और मर्यादा है कि शुद्ध अन्न। जब हम भगवान का बन गए हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए हैं, तो शुद्ध अन्न खाना चाहिए। शुद्ध अन्न नहीं खाते हैं तो अन्न से मन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, एज द फूड सो द माइंड। जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका भोजन होगा, वैसा आपका मन होगा। क्योंकि जो आप खाते हैं, कुछ समय के बाद, 2 घंटे के बाद आपका वो ब्लड बन जाता है, कुछ समय के बाद आपका वो खून बन जाता है। और कहते हैं खून से, डीएनए से ही गिनती की जाती है मनुष्य कैसा है, इसके अंदर डीएनए कैसा है, इसका अंदर खून कैसा है। तो जो भी चीज हम खाते हैं
वो हमारे ब्लड में जाता है, खून बन जाता है, और खून जैसा होगा वैसे ही हम बर्ताव करेंगे, वैसे ही हम बोलेंगे, वैसे ही हम चलेंगे। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, तो शुद्ध अन्न जो हम नहीं लेंगे, शुद्ध और सात्विक अन्न नहीं लेंगे, तामसिक अन्न लेंगे। तामसिक अन्न में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तामसिक अन्न में। तो हम सभी भगवान के बच्चे हैं, अपने मन को शुद्ध बनाने वाले हैं, तन को शुद्ध बनाने वाले हैं। इस शरीर के मंदिर में श्रेष्ठ आत्मा विराजमान है, तो इस शरीर को कौन सा भोजन दे? हम शुद्ध अन्न दे, तामसिक अन्न नहीं दे। तामसिक अन्न देंगे तो होगा क्या कि ये भी वैसा ही सोचेगा, वैसा ही बोलेगा, वैसे ही चलेगा। तो हम उनको शरीर को शुद्ध भोजन दे, और जो ही शुद्ध भोजन देंगे तो मन उत्साहित रहेगा, प्रतिफुल्लित रहेगा। कहते हैं कि ये 3 प्रकार का जो भोजन है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, तो हम जब भगवान की याद में भोजन करते हैं और जो भोजन बनाने वाला है वो भी भगवान की याद में बनाते हैं, तो सात्विक अन्न गिना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवता भी उस सात्विक अन्न के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो भगवान डायरेक्ट भोलेनाथ बाबा की याद में बनाते हैं। इसलिए उसको सात्विक कहा गया है कि उसके कण कण में भगवान का वाइब्रेशंस गया हुआ है। तो जैसा आप खाएंगे वैसा आप बनोगे। क्योंकि आप भोजन जो कर रहे हैं, सोच आपकी वैसी होगी, और जैसी सोच होगी वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसे समाज में आपकी बातें जाएगी। इसलिए भोजन हमेशा शुद्ध करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए। वही शुद्ध भोजन, कोई व्यक्ति सोचते एक दिन खा लेंगे किसी का हाथ का तो क्या होगा, लेकिन एक दिन अगर आपका ब्लड खराब हो जाए, अमृत में थोड़ा सा एक ड्रॉप बूंद विष चला जाए तो सारा विष हो जाएगा ना। एक ड्रॉप दूध में थोड़ा सा कुछ खटास चला जाता है तो दूध फट जाता है। वैसे ही बॉडी में अगर थोड़ा सा भी चला गया तो आपका उस समय संकल्प विचलित हो जाएगा, और जब संकल्प विचलित हो जाएगा तो आप समझ सको कि क्या क्या आपके एक दिन भी, बाबा कहते हैं, कई महीनों, कई मास, कई साल के बराबर है। इसीलिए हम शुद्ध भोजन करें। और हमें देख करके कई लोग, हम कई बार कहते हैं हम तो अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए, हम कहीं का भी खा सकते हैं। हमें देख करके हमारे बगल वाले भी सोच सकते हैं, हमारे साथी भी सोच सकते हैं कि जब ये बड़े खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाए। हमें भी ध्यान देना है कि हमें क्या खाना है, किसके हाथ का भोजन खाना है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ बनने जा रहे हैं। हमारा तस्वीर पूजनीय बनने जा रहा है, और जब उस मंदिरों में देवी देवताओं को जब शुद्ध भोजन स्वीकार करवाते हैं तो हम वो बनने वाले हैं। तो क्यों नहीं हम शुद्ध भोजन करें। उसके बाद मर्यादा में आता है कि हम मुरली रोज सुने। हम मुरली रोज नहीं सुनते हैं। हम सोचते हैं कि इंटरनेट से हम सुन लेंगे। कोविड के टाइम में था एक समय, इंटरनेट से सुन लेंगे। तो भगवान भी, अभी आप क्लास में नहीं जाएंगे, क्लास की एक अलग वाइब्रेशन होता है, अटेंशन दे के सुनते हैं हम मुरली, तो वो बातें अंदर जाती है। हम इंटरनेट से सुनते हैं तो इंटरनेट ही है ना, बुद्धि उधर गई इधर गई और भी काम करते रहते सुनते, तो बुद्धि हमारा एकाग्र नहीं रहता है, जिसके कारण कई बातें ध्यान में नहीं आती, कई बातें याद भी नहीं आती, कई बातें हमारे मिस हो जाता है। तो मुरली का महत्व हम सब जाने। जैसे एक कलेक्टर बनने जाता है तो पढ़ाई करते हैं, तो ये मुरली भगवान द्वारा सुनाई हुई बातें हैं। अगर हम ये नहीं सुनेंगे तो हम क्या देवी देवता बन पाएंगे। हम सुनते इंटरनेट से, हम सुन लेंगे, तो भगवान क्या आपको इंटरनेट से ही पद देगा? इंटरनेट से तो पद नहीं देगा ना भगवान, मोबाइल द्वारा तो पद नहीं देगा। तो मुरली आप जरूर क्लास में सुने। अगर आप सेंटर पे हैं, आप गीता पाठशाला पे हैं, कहीं भी है,
तो क्लास में जा करके अगर नहीं मिलता है तो कुछ बातें आप 2 बार 4 बार आप खुद ही मुरली पढ़े, पेपर वाली मुरली पढ़े। मोबाइल से मुरली जब पढ़ते हैं तो आपका पूरा ध्यान नहीं रहता है, हमारा भी पूरा ध्यान नहीं रहता है। इसलिए मुरली अवश्य सुने। मुरली हमारी तकदीर को बनाने वाला है। मुरली भगवान का महावाक्य है। अगर हम मुरली नहीं सुनते हैं तो हमारा मन भगवान के तरफ नहीं जाता है, धीरे 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 मन आलस्य हो जाता है। इसलिए मुरली के महत्व को हम जाने। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बिजी हैं, सेंटर पे नहीं जा सकते हैं तो भल सुन सकते हैं, लेकिन 2 बार 3 बार मन में उतारे उस बातों को। जब कोई एग्जाम देने जाते हैं व्यक्ति तो उस चीज को मन में उतारता है, तब वो चीज याद भी रहती है और धारण भी करते हैं। तो हम कोई भी चीज का एग्जाम देने जाते हैं, बड़ा सा बड़ा पद प्राप्त करते हैं तो कितने लगन से पढ़ते हैं। बाबा ने कहा दादी जानकी को कि 5 बार मुरली सुनो, 5 बार पढ़ो। 5 बार पढ़ी तब दादी जानकी बनी हो, दादी कहलाई। वैसे ही हमसे कम से कम 2 बार तो पढ़े, 3 बार तो पढ़े, कम से कम 2 बार तो जरूर मन में बिठाए मुरली को। जब हम मुरली सुनने आते हैं तो एक मर्यादा ये भी रखें कि सफेद ड्रेस जरूर पहने। अगर सफेद ड्रेस, इसमें 7 रंग है, सफेद ड्रेस हमारा एक शांति का प्रतीक है। आप सफेद ड्रेस में पहनेंगे रहेंगे तो आपका वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन भी अच्छा सोचने लगेगा। कई व्यक्ति जीन्स पैंट में होते हैं, टाइट ड्रेस में होते हैं, तो क्या होता है उसका मन भी वैसा ही, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि नस दब जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, कई बार बाबा बोला कोई जरूरी नहीं है रंगीन ड्रेस भी पहनो, लेकिन ढीला ढाला ड्रेस पहनो, लेकिन जब आप क्लास में आते हैं तो सफेद ड्रेस जरूर होना चाहिए। ये हमारे ब्राह्मण जीवन का मर्यादा है। क्योंकि आप कहीं पर जाते हैं शादी विवाह में वगैरह वगैरह, वहां की मर्यादा आप निभाते हैं, कैसे ड्रेस पहन के जाते हैं। वैसे ही हम भगवान की मुरली सुनने आए हैं तो हम फरिश्ते ड्रेस में रहें। तो सफेद ड्रेस हमारे मन को एक प्रकार का उमंग उत्साह दिलाएगा, और जब उस उमंग उत्साह में हम रहेंगे तो मन हर्षित रहेगा। सफेद ड्रेस जब आप आते हैं मुरली में तो हमारा ये कोड है, जैसे क्लास में कोई जाता है बच्चे तो उसका ड्रेस होता है ना, हर एक स्कूल का ड्रेस होता है, तो हमारे ये शांति का प्रतीक है सफेद ड्रेस। तो सफेद ड्रेस में जरूर आए, जितना हो सके उतना। और एक मर्यादा है, जब आप खाते हैं तो भोग जरूर लगाएं। ऐसा ही नहीं हम कुमार है तो क्या करते हैं, कुकर बनाए कुकर ही रख दिए बाबा के आगे, ऐसा नहीं करना है। प्यार से भगवान को भोग लगाना है। आप भोग लगा के खाएंगे तो भोग ना मिटेगा। भोग लगा के खाएंगे तो 84 जन्म भूखे नहीं रहेंगे। जितना भी जन्म है हम भूखे नहीं रहेंगे, किसी भी जन्म में हम भूखे नहीं, क्योंकि भगवान को खिला के हम खाए हैं। ठाकुर जी को दुनिया में भी भोग लगाए बगैर नहीं खाते हैं घरों में, और हम तो उनके प्यारे हैं, गले का हार है, तो हम उनको भोग क्यों नहीं लगाएंगे। भोग लगा के खाए, और भोग लगा के खाएंगे तो क्या होगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि कण कण हमारा ब्लड बन रहा है। इसलिए हम खाने से पहले सोचे, वाइब्रेशंस दे भोग को, भोग को वाइब्रेशन दे कि देखे कि ये जो भोजन हम कर रहे हैं ये ब्लड बनेगा, इस पे ध्यान दे, ये हमारे सारे सेल्स को ठीक करेगा, हमारे मनोवृत्ति को ठीक करेगा। तो क्या होगा, आप ठीक होते जाएंगे, ठीक होते जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि भोग लगा हुआ भोजन बीमार व्यक्ति को दो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसमें अच्छी वाइब्रेशन है। पानी वही है, लेकिन देखते हैं ना आप, पानी को अमृत कहते हैं क्योंकि वो चार्ज होता है। तो भोग जब आप लगाते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज किया हुआ चीज हम खाते हैं। तो कम से कम 5 मिनट
बाबा की याद में उसको दृष्टि दे, तो एक तो बाबा की याद हो जाएगी, वो भोजन चार्ज हो जाएगा और आपके शरीर इसको अंगीकार करेगा, तो एक शुद्ध ब्लड बनेगा। और भोग लगाते समय, भोजन करते समय ज्यादा बातें नहीं करें। ज्यादा बातें करते तो कहते बाबा कि माया आपकी भोजन खा जाती है। इसलिए भोग लगाते समय कम बात करें, भोजन करते समय कम बात करें। और एक बात है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में आता है कि हम सभी जो चैट करते हैं 12 बजे तक, 11 बजे तक इंटरनेट पे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर रहा है, हमारे ब्रेन को कमजोर कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भी एक आजकल मर्यादा आ गया है। बाबा खुद बोलते कि इन सब पे ज्यादा ध्यान, माया तो बहुत आएगी, बहुत माया है, इसलिए हम मोबाइल को कम यूज करें और आगे बढ़ते उन्नति करें। ओम शांति।